हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है 31 दिसंबर और आज इस साल का लास्ट डे है, यानी कि 2023 आज तक ही है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग का ईयर चेंज हो जाएगा 2024। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने अभी तक नहाया नहीं है। नहाने का रीज़न पता है क्या है नहीं नहाने का? क्योंकि मुझे धोने हैं जूते, साथ में मोजे, बैग्स वगैरह सारे धोने हैं, क्योंकि मैं स्कूल जो रेगुलर जा रही थी पहन के तो गंदे हो गए। तो अभी मैं आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ, और मम्मी के यहाँ मैं बस एक ही जूता लेकर आई थी, तो वो जूता तो हो गया गंदा। और जब मैं मम्मी के आई थी उस टाइम मौसम बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा चलो मतलब संडे को धोते हैं ना तो सूख ही जाता है। बट मौसम ऐसा हो रखा है कि मैं धोऊँ ना धोऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं धोती हूँ तो काफ़ी गंदे रह जाएंगे जूते उस। अब क्योंकि कल मेरा स्कूल खुला है, 1 जनवरी को हम लोग का स्कूल नहीं है, मतलब है बंद नहीं है, जबकि बंद होना चाहिए था ताकि कहीं घूमने निकल सके। और हमारे हस्बैंड गए हुए हैं गाँव पे, मतलब अपने घर अपने मायके, और मैं आई हुई अपने मायके। तो उनकी है छुट्टी, मतलब कि उनकी 25 से ही छुट्टी थी और 1 तक है, तो वो तो अब 2 को आएंगे। और मुझे वही इसीलिए ना मैं नहाई नहीं हूँ। हाँ, मेरा खाना हो गया और मेरा नहीं नहाने का रीज़न बस वही है कि मुझे सारी चीज़ें धोनी है और धोकर ही मैं नहाऊँगी। इसी वजह से मैंने अभी तक नहाया नहीं है। और धूप का नामो निशान नहीं है। परसों भी धूप नहीं थी, कल भी नहीं थी, और आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। 10:30 बज रहे हैं और मौसम देखिए बाहर का कैसा हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। यहाँ तो मम्मी कपड़े डाल रखी हैं, ये कल का भी कपड़ा डाला हुआ बट अभी तक सूखा नहीं है। और देखिए धूप कहीं भी नहीं है, अभी भी मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा है। तो ऐसे में क्या करूँ मैं नहीं समझ नहीं आ रहा है। देख लो कहीं भी धूप नहीं है। तो अभी बिल्कुल भी बाहर धूप नहीं है और 2023 समाप्त होने वाला है आज। तो मुझे लगता है 2023 मतलब कुछ लोगों के लिए तो अच्छा रहा होगा, कुछ के लिए नहीं भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि खुशी दे के जाती है, गम दे के जाती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए सही रहा होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं। बट कोई ना, बस मेरी यही दुआ है सभी के लिए, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और जितने नहीं भी हैं सबके लिए, कि सारे लोगों के लिए 2024 काफ़ी अच्छा रहे और काफ़ी खुशियाँ लेके आए सभी के लिए। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, अभी मतलब जस्ट इसके 1 साल पहले मैं पिछले साल थी पुरी में, मतलब सारे फैमिली घूमने गए थे, मम्मी जी, पापा जी, भैया, भाभी, मतलब ससुराल साइड से जितने भी लोग थे ना गए थे। काफ़ी मस्ती हम लोगों ने किया। बस वही याद आ रहा है कि हम लोग पिछले साल कहाँ थे, इस बार कहाँ हैं। तो समय बदलता रहता है, तो इसलिए एक ही टाइम को लेके हम लोगों को नहीं जीना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। और मैं खुद से ही ये बातें भी करती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ इस बात को। तो बस अच्छा रहे हम लोगों का 2024। और अभी आप लोग की तरफ मौसम कैसा है आप हमें बताइएगा, क्योंकि इधर तो बहुत ख़राब हाल हो रखा है। और अभी मम्मी कर रही है पूजा, अभी तक उन्होंने खाया नहीं है। वैसे तो मैंने भी सोचा था कि आज तो नहा कर ही खाना है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे धोने कपड़े का तो ज़्यादा नहीं था, मेन है जूता और वो बैग्स वगैरह, वो सूखेंगे नहीं, और सूखेंगे नहीं तो मैं कल स्कूल कैसे जाऊँगी लेकर, वो समझ नहीं आ रहा। और अगर नहीं धोया तो गंदे, वही सब टेंशन है। और आज मेरा खाना क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो ये है किचन मम्मी का। तो मम्मी ने यहाँ पे सारा चीज़, मतलब मेरी मम्मी का ना आदत है, वो सारा चीज़ जो भी बनाती है ना निकाल देती है, सारे बर्तन को धो लेती है। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ धुला मतलब लग रहा होगा। और ये मैं दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये है घी का जो बचा हुआ रहता है ना, घी छानते हैं तो वो बस वही है। इसमें मम्मी ने चीनी मिला लिया है, तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मम्मी तो अभी पूजा कर लेंगी तब ये सब खाएंगी। और देखिए सारी चीज़ें उन्होंने साफ़ वगैरह कर लिया, साफ़ सुथरा। और पहले मैं दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये है चटनी। तो ये चटनी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। ये है मटर की चटनी। तो ये कल की है, ये इन्होंने आज नहीं बनाया था, ये कल का ही रखा हुआ है। ये है मशरूम मटर,
जो मैंने लाया था मम्मी जी के लिए, बट मम्मी जी गाँव चली गई थी, नहीं मतलब बन पाया था पूरे। मुझे लगता है संडे को मैंने लाया था और आज है संडे, और आज के दिन ही इसे मैं फिर से बनाया, मतलब पूरे 1 सप्ताह बाद। फिर भी ये ख़राब नहीं हुआ था, मैं लाई थी तो ये तो मैंने बनाया। बाकी सारी चीज़ें तो मम्मी ने बनाई है। साथ में है चोखा, तो चोखा मैंने खा लिया है कुछ चोखा। तो मैंने कहा था चोखा, ये मैंने सारी चीज़ें मतलब टेस्ट किया था। तो ये दोनों आज बना था, और मम्मी ने ये बनाया था मटर आलू का सब्ज़ी, क्योंकि पता नहीं उन्हें मशरूम उतना पसंद नहीं है, तो ये बनाया था। और साथ में हमारा खाना था, इसे मैं ढक देती हूँ। और साथ ही हमारा खाना था ये स्पेशल मट्ठा। तो ये मम्मी ये पापा ये साथ कोई भी हो, ये अलग अलग दो में रखा हुआ है, क्योंकि पापा मम्मी अभी तक खाना नहीं खाए हैं। तो मट्ठा में रोटी डाला हुआ है, तो ये है उनका खाना सबसे स्पेशल। हम लोगों को बहुत पसंद है मट्ठा। तो अगर आप देख रहे हो कि आज मट्ठा है, तो आज घी भी मम्मी निकाली थी, मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है घी। तो आज इतना सारा मम्मी घी निकाली थी, तो काफ़ी घी आज निकाली है। तो मम्मी घी बनाती है घर पे ही, तो घर का शुद्ध घी रहता है हमारे यहाँ। तो यही घी जाता है मौसी के यहाँ भी, मेरे यहाँ भी, भैया के यहाँ, भाई के यहाँ, और यहाँ भी यूज होता है। तो काफ़ी मात्रा में निकल जा रहा है। तो ये घी भी आज हुआ था, मतलब आज काफ़ी सारे काम हो गए थे। पहले मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ, नहीं तो अगर फूट गया तो मेरी तो हो गई। 31 दिसंबर कैसा मेरा जाएगा पता नहीं फिर। हाँ, तो ये बस मम्मी ने ठंडा होने के लिए दी है, इस वजह से इसका ढक्कन खुला हुआ है। बट अब हो गया है, मैं बंद ही कर देती हूँ इसका ढक्कन। तो हमारा खाना आज का इतना ही था, मतलब समझिए शाम तक की। और शाम में तो अभी खैर हम लोग क्या खाएंगे, अभी कोई मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं है। बस मेरे यहाँ जल्दी ना चावल बनता नहीं है, तो चावल तो नहीं बनेगा, बस वही ज़्यादा से ज़्यादा रोटी बनेगी, और सब्ज़ी वगैरह तो बन ही गया है जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। अभी बस मम्मी सब खाएंगी वही मट्ठा रोटी चोखा जो भी है सब्ज़ी जो खाना है। और दोपहर का भी हम लोग का खाना वैसा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चावल जल्दी खाते नहीं है। तो और मेरा भी वैसा कुछ है नहीं, तो अभी वही होगा। और अभी देखते हैं मेरा नहाना कब होगा। अगर धूप नहीं मतलब उगा सही से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाके मतलब जूता ले आऊँ, क्या करूँ अभी भी नहीं समझ आ रहा है। खैर जो भी हो, नहीं आएगा मतलब नहीं उगेगा धूप, तो फिर मुझे मतलब दोपहर तक नहा ही लेना है, क्योंकि बिना नहाए तो पूरा मन भी सही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा 2 घंटे और वेट कर लेती हूँ। अगर धूप 12 बजे तक आ गई तो मैं सारा चीज़ धो धा कर नहाऊँगी, और अगर नहीं आई तो बस ऐसे ही नहानी पड़ेगी। तो अभी पिछले साल की अगर बात करूँ तो अभी भी याद आ रहा है। इस बार क्या हुआ ना कि मुझे छुट्टी ही नहीं मिली, छुट्टी ही नहीं थी। पिछली बार था मैंने 25 दिसंबर से, 25 को तो छुट्टी रहती है, 26 से छुट्टी ले लिया था। फिर हम लोग पुरी गए थे, तो काफ़ी मज़ा आया था। बीच में बहुत मज़ा आया था, समुद्र के पास बहुत ही अच्छा लगा था। तो अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और वो है मेरी शादी की मतलब फ़ोटोज़। तो ये फ़ोटो ना एल्बम मम्मी के पास रखा हुआ था, तो जब मैं रूम पे जाऊँगी तब तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ रखी हुई है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, मेरी शादी की फ़ोटोज़। तो आप भी देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर है मेरी शादी की एल्बम, और ये काफ़ी हैवी है, तो पहले से मैं निकाल लेती हूँ। तो ये है एल्बम, तो ये है मेरे मायके साइड का एल्बम है। तो ये ऊपर कवर है इसका, और ये बैक साइड का है। तो मैं स्टार्टिंग से दिखा, तो ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड, और ये मतलब क्लोजअप का फ़ोटो है। तो मैं दिखाती हूँ अंदर की फ़ोटोज़। तो ये देखिए, इन्होंने शेरवानी पहनी थी अपनी शादी में, और ये हूँ मैं। तो मेरा शादी का लुक बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे लगता है सभी लोगों का अलग ही हो जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, सारे मतलब श्रृंगार मतलब सारा उस दिन किया जाता है शादी में। तो यहाँ देखिए चूड़ी सेट और पूरा ज्वेलरी का सेट, फिर लहंगा,
फिर मेकअप, फिर सारी चीज़ें। मेरा ना ये हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया था उस दिन, तो काफ़ी अलग ही लग रही थी। मैं खुद को देख रही थी, मुझे लगा मैं तो बिल्कुल ही अलग हो गई हूँ। तो एक अलग ही रहता है उस टाइम का। और ये इनकी बहुत ही अच्छी फ़ोटो आई थी। तो ये है क्लोजअप की फ़ोटो, और मैं दिखाती हूँ अंदर आपको। तो अभी हम लोगों की फ़ोटोज़ है सारी, इधर सारी क्लोजअप की फ़ोटोज़ है। शायद आपकी फ़ोटो हमारी अभी थोड़ा सा चमक रहा होगा लाइट की वजह से, क्योंकि बाहर ठंड है तो मैंने खिड़की वगैरह खोल कर रखा नहीं है, तो बल्ब जल रही है तो उससे थोड़ा सा फ़ोटो चमक रहा होगा। और ये है जयमाला की फ़ोटो। मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा लिया है एल्बम को, हालांकि इधर से भी चमक रही है थोड़ी सी। तो ये है जयमाला की फ़ोटोज़। और यहाँ से शुरू होता है पूरा विधि विधान के साथ जो शादी ब्याह होता है ना। तो ये तिलक की फ़ोटोज़ है। मैंने ये साड़ी पहनी थी, हल्का येलो कलर का है, तो ये तिलक की है। और ये सारे हमारे फैमिली साइड से हैं, सारे मेरे मायके साइड की फ़ोटो है। तो यहाँ सबसे पहले दिखाती हूँ भाई को। तो इसे आपने वीडियो में पहले देखा होगा। तो इसी की जॉब लगी है बिहार एसएससी में अभी, बस ये ज्वाइन नहीं किया है अभी। और ये छोटी मौसी, ये भाभी, और ये मैं रो रही थी, देखिए आपका फेस थोड़ा सा। और ये सारे हमारे फैमिली साइड के हैं। पापा, ये मेरी सिस्टर है, मेरे जिया जी, भाई, छोटी मौसी, यहाँ भी छोटी मौसी हैं, यहाँ भाभी, बाबू, छोटी मासी जी। तो मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाऊँगी, पर फिर भी कुछ कुछ। यहाँ मेरे बड़े भैया, जिया जी, भाई, भैया, पापा, भैया, धीरज जी, मेरी भाभी, तो ये मेरे हस्बैंड। ये सारी उधर की फ़ोटोज़ हैं, ससुराल साइड की। मौसा जी हैं, जिया जी, और ये ससुराल साइड के हैं सारे लोग। ये मेरी गोतनी है। और पता नहीं, कुछ कुछ को तो मैं नहीं जान रही हूँ। ये नूतन है, मेरी बड़ी गोतनी की बड़ी बेटी, छोटी बेटी। ये मिट्टू है, मौसी का छोटा बेटा, मेरी मौसी का छोटा बेटा है। बाकी सारी उधर की फ़ोटोज़ है। और ये जिया जी, मेरे मंजला मौसा जी, ये एक अंकल है, ये मेरे भैया, बड़े भैया, ये भैया हैं, ये भी भैया हैं। तो ये मेरे फुफेरे भैया हैं, ये चचेरे भैया, ये भाई। और ये है किट्टू भैया, भाई, धीरज जी, जिया जी, भैया। मतलब सारी ही फैमिली आई हुई थी, सारे लोग ही गए थे। भाई, मैं क्या दिखाऊं, इतनी सारी है ना फ़ोटोज़ सारी। वैसे ही कोई मतलब कि सारे तिलक की फ़ोटोज़ है शायद। हाँ, यहाँ से मैं दिखाती हूँ। ये है मम्मी जी, मेरी सासू माँ, देखिए कैसी लग रही थी। ये मेरी बहन है, मौसेरी बहन। ये दी है, चचेरी दी, ये भी मेरी मौसेरी बहन है। ये भाभी हैं, ये भी मौसेरी भाभी हैं। ये चचेरी भाभी हैं। सारे भाभी बहन सब लोग आए हुए थे। और ये मौसी जी हैं, ये मम्मी जी हैं, उधर की फ़ोटोज़ है। ये भी ससुराल साइड की फ़ोटोज़ है। और ये यहाँ पे होगा घिड़हाड़ी से पहले एक रस्म होती है, वो हो रही है। पता नहीं कौन सी हो रही है, बट यहाँ सारे लोग हमारे मायके साइड का आ गया है सारा। तो उधर की है ये छोटी मौसी, ये रूबिता दी है। शायद यहाँ पे हल्दी कलसा होगा, अब हल्दी कलसा की फ़ोटोज आएगी अब। ये पापा, मैं, ये भैया लोग हैं, धीरज जी, भैया, मौसा जी।
ये हल्दी कलसा का है। पंकज भैया, मिट्ठू, बिट्टू, मेरी बड़ी मौसी का, मेरी छोटी मौसी का बड़ा बेटा, छोटी मौसी का छोटा बेटा, ये मंजला है, ये बाबू भाभी का बेटा, मौसा जी, जिया जी, और ये भैया और भाई एक साथ फ़ोटो खिंचाते हुए। अरे हम लोग हंसी मजाक करते हुए। ये देखिए इनको किस तरह से कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये हल्दी कलसा का फोटो है। ये भाभी को इस तरह से सब डाल रखे हैं। ये मौसी को पापा डाल रहे हैं। ये भाभी भाई को लगा रहे हैं। ये है निशु, मेरी भाभी की बहन, मौसी जी हैं। अब तो आप पहचान ही गए होंगे, मैंने इतनी बार बताया है कि ये भाभी, मैं और इनकी सिस्टर। ये मम्मी और मैं, ये भाभी, मैं और मेरी बहन। ये शायद घिढ़ारी का है। ये घिढ़ारी की फोटोज आ गई है अब यहाँ पर। यहाँ पे डांस चल रहा था। यहाँ पे सब लोग बारात के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ पे एक और रस्म होती है ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लावा जो होता है वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बारात का आगमन हो गया है। और यहाँ पे छेका है तो देवर लगते हैं। तो ये छेका की फोटो आ गई है और यहाँ पे बारात का आगमन हो गया है। ये गुरु भैया, बाबू, ये दूल्हे राजा डांस करते हुए। यहाँ समधी मिलन हो रहा है शायद। यहाँ देखिए, यहाँ पे बारात आ रही है, उसको इन लोग बाहर निकल के देख रहे थे। ये देखिए बारात में जम के डांस हुई थी। सारी मतलब मेरे ससुराल से आई थी सारी लेडीज लोग। तो ये है मेरी गोतनी, ये तो मेरे घर के बगल वाली हैं। ये है बड़ी गोतनी की छोटी बेटी, ये है मेरी ननद, ये है गोतनी। और यहाँ पे हो रही है मेरी एंट्री। तो ये है मेरा लुक, मेरा जयमाला का। तो यहाँ पे सारी फोटोज है जो अभी जयमाला की आपको दिखेगी। ये मेरी फ्रेंड है विभा, साथ में हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो ये भी आई हुई थी, बहुत अच्छा लगा था, आई थी। यहाँ पे भाभी, बहन, यहाँ पे दी है उनकी दोनों बेटी। ये मेरी भाभी, भैया, भाभी। ये रूपम है मेरी बहन और उनके हस्बैंड। ये भाई, ये भैया लोग हैं यहाँ पर, भैया भाभी। ये मेरी फ्रेंड छोटी सी यन्नू है, बहुत ही प्यारी है। ये भाभी की बहन है और ये भी एक फ्रेंड है मेरी। पापा, मैं और ये ससुराल साइड के हैं सारे लोग। इधर अब इन्हीं का फोटोज है। ये मेरी ननद और उनके हस्बैंड।
सारे ससुर, ये छोटू रॉबिन्स, ये छोटू आपको दिखे होंगे मेरे ब्लॉग में, ये भी दिखे होंगे बट ये ज़्यादा दिखे हैं। ये मेरे साइड की फ़ोटोज़ हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी मौसी है मेरी, उसके बाद मंजली मौसी, उसके बाद मेरी मम्मी का आती है, उसके बाद छोटी मौसी। सारे का एक जगह ये फ़ोटोज़ है। और ये इनके भैया भाभी और दोनों बाबू। ये प्रीति थी मेरी फ्रेंड, ये है रश्मि, ये बिट्टू, और ये क्लोजअप की सारी फोटोज हैं। सारी क्लोजअप की फोटोज अब हैं। ये मेरी दोनों फ्रेंड, और अब शादी की फोटोज आ गई है सारी। ये मौसा जी, ये कन्यादान के लिए। यहाँ जो गहने वगैरह आते हैं ना उधर से, उसकी फ़ोटोज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक बीद होता है यहाँ पे, उसी का फ़ोटो है। शादी के बाद देखिए कैसे दिख रहे हैं हम आप। और ये है हमारी लास्ट फ़ोटोज़ इस एल्बम की। तो यही था, तो आज मेरा मन किया आपके साथ शेयर करने का, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमेशा खुश रहिएगा और आपका आने वाला साल काफ़ी अच्छा हो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।